मियां चन्नू के इलाका तोलंबा में हुई कत्ल की हौलनाक वारदात। 2 बच्चों की मां तनवीज फातिमा को किया सगे भाई ने कत्ल। मामला जायदाद का था या गैरत का? जानिए हकाइक इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। जी बिल्कुल, हम इस वक्त तनवीर फातिमा के घर में मौजूद हैं। तनवीर फातिमा के शौहर शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत अली से जानेंगे ये मामला क्या हुआ था, शौकत उस वक्त कहाँ थे और ये कैसे वाक़या हुआ और इसका पस मंज़र क्या है। शौकत, आपका बड़ा दुख है और इसका अजाला नहीं किया जा सकता। हम आपके लिए दुआ गो हैं। मुझे ये बताएं ये मामला क्या हुआ और किस तरह से ये वाक़या पेश है। सर, हम बैठे थे बाहर चारपाई पे। 3 ये भाई मेरा था और एक भतीजा था। हम ईद की बातें कर रहे थे तो अचानक शोर की आवाज़ आई। किस किस्म का शोर? यानी कि मुझे बचाओ। तो हम कमरे की तरफ दौड़े तो अचानक फायर की आवाज़ आई। उसने फायर मारा और हम भागे, उसको पकड़ने लगे। जब उसने हमारे ऊपर भी पिस्टल ताना और भागने में फ़रार हो गया, कामयाब हो गया था। जी, वाक़या क्या था? उससे पहले जब आया कोई लड़ाई पुरानी थी, क्या मामला था? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। आया है, मुझे कहता मेरी हमशीरा किधर है। मैंने बोला कमरे में है। वो उधर चला गया, हम बाहर बैठे थे। अचानक ये आवाज़ सुनी तो हम भागे थे। अच्छा, वेपन आपके सामने लेके गया? जी, असलहा जो थी वो जो 30 बोर बंदूक है, हमने नहीं देखा था कि उसके पास था या नहीं था। जी, यानी वो इरादा कत्ल से आया था। तो वो कहता है कि मेरी हमशीरा और आपकी बेगम के वो किसी से फ़ोन पे राब्ते में थी, मैंने फ़ोन मांगा। वो क्या मामला है? जी, वो तो उसी को पता था। हम तो बाहर बैठे थे। वो उसी ने बोला है कि वो झूठ बोल रहा है। अभी वो कह रहा है उसके पास 2 मोबाइल थे, कभी कह रहा है 1 मोबाइल था। जब मैं उसका शोर हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए था ना कि मेरी बीवी कैसी है या कैसी नहीं। आपको कोई मसला नहीं था? मुझे कोई उसके ऊपर डाउट नहीं था। 5 साल हो गए थे हमारी शादी को। एक मेरा बच्चा है 3 साल का और 2 माँ की बच्ची है। अच्छा जी, आप हंसी खुशी आपके मामला चल रहे थे। कोई जायदाद का मसला तो नहीं था जिसकी वजह से उसने अपनी जायदाद के रास्ते से हटाया हो? नहीं सर, कोई जायदाद का मसला नहीं। कोई जायदाद नहीं है? जी, वो भी सरकारी रकबे में बैठे हैं। हमारी चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठने की जगह तो है। अच्छा, सरकारी अराजी में बैठे हैं, कोई जायदाद का इशू नहीं था, आपको भी कोई इशू नहीं था? कोई इशू नहीं था सर। जी, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। माशाल्लाह असलम साहब हमारा बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और SHO साहब भी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहे हैं। जी सर। पुलिस इनका कहना है कि इनके साथ अच्छा ताउन कर रही है, कोई प्रॉपर्टी का इशू ना था और अचानक जो है इनका ये कहना है शौकत अली का कि इनकी बेगम के किसी भी आदमी से कोई राब्ते नहीं थे और जबकि मुलजिम ये कहता है कि मेरी हमशीरा का राब्ता था और 2 महीने पहले मैंने उसे मना किया था कि ऐसा ना करो। तो आपको उसने नहीं बताया, आपको कोई पता नहीं है, आपके नज़दीक ये सब झूठ है? जी सर, मुझे कोई पता नहीं था। अब पता चला है? जी, अब पता चला है कोई राब्ता था या नहीं था? अब तो चीज़ें कुछ चीज़ भी नहीं। कमरा तो मेरा है, कोई चीज़ तो मुझे बरामद हो ना, कोई चीज़ भी नहीं मिली मुझे ऐसी, यानी कि जिसके ऊपर मैं उसके ऊपर शक करूं अपनी बीवी पे। कोई चीज़ भी नहीं थी। जी सर। इनकी कोई पहले कभी लड़ाई हुई है? कि पहले अपने बहन भाई की आपस में कोई झगड़ा हो तो पता नहीं। ये लड़ते रहते थे या ठीक इनके मामला थे? ठीक थे पहले। जी, पहले ठीक थे तो हमने उसे घर आने दिया। अगर ठीक ना होते तो कौन आने देता उसे। जी सर। आपको जब इसने फायर किया तो क्या कहा जब निकल रहा था, भाग रहा था? जब मैं इसकी तरफ दौड़ा तो इसने मेरे ऊपर भी वो बंदूक तानी कि तुम भी पीछे हट जाओ नहीं तो तुझे भी फायर मार दूंगा। अच्छा। तो मैं पीछे हटा तो ये भाग गया। जो बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं थाना तोलंबा में। तनवीर फातिमा को कत्ल किया गया गैरत के नाम पर। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है जी? मोहम्मद आहद। मोहम्मद आहद, क्या मामला है, क्यों किया कत्ल? पकड़ी गई थी, तहाँ कत्ल किया। किसके साथ पकड़ी गई?
वो उस चेक का बंदा था, उसके साथ मोबाइल पे कॉल पे लगी हुई थी। मैंने उसको कहा मोबाइल दो, उसने मोबाइल नहीं दिया कि मुझे चाटे मारने लगी। उसने तुम्हें थप्पड़ मारे, चाटा मारियाँ? अच्छा। हाँ जी, फिर मैंने गोली मार दी उसको। तो तुम्हें कितने अरसे से पता था कि वो फ़ोन पे बात करती है? ये 2 महीने से पता था। 2 महीने से पता था। तो फिर क्या मामला हुआ, रोका है तुमने उसे? हाँ जी, मैंने उसको रोका, वो नहीं रुकी। अच्छा। हाँ जी। तो ये तुम्हारे पास असला कहाँ से आया? ये मुल्तान से मैंने मूल लिया से, पठान से। किस जगह पे, कौन सा पठान से? उधर पता नहीं कौन सा काम करता था उधर मैं, वो आया पिया होटल पे, उसको मैं लिया। कितने का लिया था? 7,000 रुपये का जी वेपन लिया। कितना अरसा पहले लिया है? साल को हो गया जी। साल हो गया है। तो किस लिए लिया? फ़ोन पे रब्ता तो वो 2 महीने से कर रही थी, तुम किस चक्कर में ये रख के फिर रहे थे? पैसे रखा हुआ था जी। शौक था बदमाशी का? नहीं जी, वैसे रखा हुआ हिफाजत पर। इलाके के गुंडे हो? नहीं फिर ये कत्ल तुमने किया, शरीफ आदमी हो तुम? नहीं शरीफ हो तुम? जी। कह रहा जी मैं शरीफ आदमी हूँ। आपको शर्म आ रही है? जी आ रही, क्या? बस शर्म आ रही है जी। सही किया तुमने, गलत किए? गलत किया है। तुम्हारे बहनोई को पता था तुम ये करने वाले हो, और या उसको ये पता था कि पहले राब्ते में है किसी से? नहीं, किसी को नहीं पता। जब तुम्हें पता चला, तुम्हें किसने बताया कि ये राब्ता कर रही है? मैंने खुद, मुझे पता लग गया था। अच्छा, हाँ जी। तुम्हें खुद पता चल गया। फिर तुमने 2 महीने से था, फिर क्या रोका, मना किया, क्या हुई बात? वो सारी बताओ ना, तफसील बताओ। हाँ, मना किया था, वो नहीं रुकी। क्या कहा था? उसको मैं कैसे रुक जाओ इस काम से, नहीं रुकी फिर। अच्छा। हाँ जी। जब तुमने उसे रोका कि बात ना किया करो, फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे बक्की पे आके उठ के मुझे चांटे मारी उसने। कितनी मारी? 2-3 मारी है मुझे। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने गोली मार दी उसको। प्लान करके गए थे? नहीं, प्लान करके नहीं गए थे। तुम्हारे माँ बाप क्या कहते? कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया। जी इसकी जुल्फ़ें आप देखें, इसने जाके बहन को मना किया है, वहाँ से इख्तलाफ हुआ है, उसने थप्पड़ मारे हैं, और इस नालायक ने अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया है। अब तुम्हारा क्या इंजाम होगा? पता नहीं जो होगा। करते क्या हो? काम करता हूँ। क्या? मुल्तान पेप्सी में काम करता हूँ। फैक्ट्री में जी ये काम करते हैं और मजदूरी करते हो? मजदूरी करता हूँ। वहाँ पे क्या करते हो? बोतल वाला काम करता हूँ पेप्सी में, गाड़ी लोड करता हूँ। क्या कहना चाहोगे नाज़रीन? कुछ नहीं, क्या करना चाहता। तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए? जो जी जज साहब ने वो ही सजा है। कह रहा जी जो सज़ा हो वो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, इस वक्त हम डीएसपी ऑफिस में मौजूद हैं, राव तारिक परवेज़ साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये जो तनवीर फातिमा वाला केस है, इसको किस तरह से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इसमें किन किन पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाएगा। राव साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब, ये कैसे इसको पाया जाएगा, ये इज़्ज़त का जो मामला है इसकी क्या हकीकत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थाना तुलंबा का हमारा एक केस है 287। ये जो मुकदमा है ये 18/7 को ये वक़ूआ हुआ, उसी दिन इसका जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें जो भाई है अहद, उसने अपनी सिस्टर को गैरत के नाम पर कत्ल किया। उसने पिस्टल से फायर किया जो उसके सर में लगा, जिससे उसकी एट दी स्पॉट डेथ हो गई। फिर जैसे ही पुलिस को इतला मिली, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है, फोरेंसिक वाले भी आ जाते हैं, बाकी हमारी सारी टीम आती है। मुद्दई के जो बयानात हैं वो उसमें खातून का शौहर जो है वो उसका मुद्दई है, तो उसकी स्टेटमेंट पर ये मुकदमा जो है वो दर्ज होता है। अच्छा, इस केस में जो मुख्तलिफ बात है, शौहर और बीवी के मामला ठीक नज़र आ रहे हैं, भाई को किस चीज़ की गैरत आ रही है? बस वो भाई जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा उसने पर्सनली ले लिया, जबकि वो शादीशुदा खातून थी, उसका 4 साल से रिश्ते। जी बिल्कुल, उनके 2 बच्चे हैं, और इसमें उसने ये गलत स्टेप लिया और जिसकी वजह से ये मर्डर हो गया, और अब वो इस चीज़ को फेस करे। ठीक है,
इसकी क्या कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी और इसकी आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो हुआ है 302 311 में। ठीक है। यानी 302 तो जो है हमारी वो कत्ल की सेक्शन है, और जो 311 है वो है इसकी गैरत के नाम पर। गैरत के नाम। जी। ये जो गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, सुलह सफ़ाई से मामला तय हो जाते हैं। बिल्कुल जी। इसमें जो 302 है वो कंपाउंडेबल है, 311 जो है वो कंपाउंडेबल नहीं है। लेकिन चूँकि इन सारी बातों में मुद्दई को ख़ुद जो है वो अख्तियार है कि वो इस केस को कैसे लेकर चले। ठीक है। तो मुद्दई की स्टेटमेंट पर जो है वो ये सारी बातें फिर कोर्ट फ़ैसला करती है। हमारी तरफ से इसमें किसी किस्म की कमी नहीं रखी जाती। ये इनके भाई हैं शौकत अली के लियाकत अली, इनसे जानते हैं, ये भी उस वक्त घर के बाहर मौजूद थे। जी लियाकत साहब, क्या मामला है, किस तरह से ये वाक़या पेश आया? कोई मामला नहीं है सर, वाक़या इस तरह पेश आया, हम तीनों भाई वो बाहर बातें कर रहे थे ईद की, यार कैसे बकरा लेना है हमारा घर का। इसके पास भी बकरी थी, इसने कहा यार मेरे पास से ले लो, तो हम उसका रेट के पैसे को बातें कर रहे थे, तो अचानक शोर की आवाज़ आई कि बचाओ। हम तीनों वहाँ से भागे जब, तो उसने हमारे देखते ही देखते उसने फैर मार दिया उसको सर में। तो हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, इसकी तरफ ही उसने पिस्टल किया, मेरे भाई की तरफ भी, मेरी तरफ भी, और भतीजा था उसकी तरफ भी। मेरे भतीजे ने कहा चाचू हट जाओ, पीछे हट जाओ। हम पीछे हट गए, वो फरार हो गया। और ऐसा कोई इशू नहीं था, ऐसी कोई नहीं थी। हमारी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, हमारे बच्चों का ख्याल रखती थी, हमारा ख्याल रखती थी। उस बेगैरत ने पता नहीं क्या किया उसके साथ, क्या नहीं किया, क्या उन दोनों बहन भाइयों का इशू था, हमें कुछ नहीं मालूम सर। ना ही कभी हमें उस पर ऐसा कुछ शक हुआ था। हमारा भाई काम पर रहता है, मैं शाम को घर आ जाता हूँ, मेरी दुकान है, मैं शाम को घर आ जाता हूँ, मैं उनके लिए फ़्रूट लेकर, उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे बताती कि भाई मुझे वो धमकी दे रहा है या कोई बात है, वो ऐसी कोई बात होती तो मुझे बताता। अगर उसके भाई को इस पर कोई डाउट था तो वो हमें बताता कि इसको ये मुझे डाउट है, हम उसको क्लियर करते उसका डाउट। लेकिन कोई हमें उन्होंने गुंजाइश ही नहीं दी सोचने की, बताने की कि हम एक दूसरे के साथ उनकी सुलह करा सकें, या कोई ऐसी बात कोई सामने आती तो हम उसे अंदर ही क्यों आने देते। बस सर हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है उसको। मैं आपसे भी तलकीन करता हूँ और SHO साहब से भी हमने कहा है कि इसको ज़रूर और ज़रूर इंशाल्लाह सज़ा के काबिल पहुँचाएँगे। कोई हमारा इनके साथ रिश्ता नहीं, रिश्ता था जब हमारी भाभी ये रिश्तेदार थे, अब हमारी भाभी नहीं रही तो हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। जो दो बच्चों की ममता को उजाड़ सकता है वो किसी का कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता सर, और ना ही किसी वो काबिल है किसी रिश्ते के। इंशाल्लाह उसे सज़ा दिलाएंगे, हम हमारी कोशिश है। आप सज़ा दिलाएंगे? मुझे ये बताएं आप करते क्या हैं? मेरा काम टेलरिंग का है जी, टेलर मास्टर, मेरी वहाँ अड्डे पे दुकान है, हमारा घर 3-4 किलोमीटर दूर है सर। ये आपने इनका मौक़िफ़ जाना, इनका कहना है कि जी हमें कोई पता नहीं था और हमारी उनसे रिश्तेदारी थी तो भाभी की वजह से थी, अब हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है, पुलिस इनके बकौल कोऑपरेट कर रही है। जी आप क्या कहना चाहेंगे हुकाम वाला से? जी हमें तो उसे सज़ा दिलवानी है बस, और कुछ नहीं। उसके घर वाले राब्ता कर रहे हैं आपसे? नहीं कोई सर, मैं उन्हें अपने घर आने नहीं दे रहा हूँ। शायद वो मेरे सामने आ जाए तो मैं कोई ऐसा गलत कदम ना उठा दूँ। मैं उन्हें मना कर दिया कि मेरे घर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये है जी मामला, आपने सुना। ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और जो मुल्ज़िम है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। गैरत के नाम पर ये कत्ल किया गया। जी बिल्कुल, तनवीज़ फ़ातिमा केस के हवाले से हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से ये ख़वातीन पर हर वक्त मज़ालिम क्यों होते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 8500 ख़वातीन पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नौइयत के मज़ालिम होते हैं और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घरेलू मज़ालिम हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है। 2016 में इस पर एक एक्ट मंजूर किया गया, लेकिन उसकी उस तरह से कोई एप्लीकेशन ना हो सकी। हमारे साथ मोहतरमा ज़हरा सजाद जैदी साहिबा मौजूद हैं।
ये ख़वातीन के लिए, हुकूक निस्वा के लिए इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। पिछले 40 साल से ये हुकूक निस्वा के लिए काम कर रही हैं। मैम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं, ये मामला क्या है? ये कौन सी ऐसी जहनीत है जो इज़्ज़त को उजागर करती है और फिर जाके वहाँ पर वायलेंस होती है? ये मौजू ऐसा है, इस वक्त की जो ज़रूरत है, मैं समझती हूँ कि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। तनवीज़ फ़ातिमा जो है, ये बेकसूर एक ख़ातून थी और घरेलू ख़ातून थी, और इसके साथ जो इसके 2 बच्चे थे और इसके साथ जो सफ़ाकाना बच्ची भी, बिल्कुल 3 माह की उसकी छोटी नामालूद बच्ची भी थी जो कि यतीम हो गई अपनी माँ के बगैर। सही बात है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, इसमें उसके भाई ने जो है उसका मर्डर या फायरिंग उसके ऊपर की, मैं इस बिना पे कि वो मोबाइल का इस्तेमाल उसने क्यों किया। आप ये बताएं, ये कौन सी ऐसी जो हमें माशरती तौर पर प्रेशर दिया जाता है, सोसाइटी में कहा जाता है कि तुम्हारी बहन फ़लाँ से राब्ते में है, और उसके रिएक्शन में ये होता है, आप क्या समझती हैं सोसाइटी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है उस औबाश के साथ साथ? जी बिल्कुल, उसमें मैं ये कहती हूँ कि देखें, हमारी पाकिस्तान की जो 60% आबादी है, जो 55% आबादी है, वो गाँव की सतह पर रहती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मीडिया चैनल्स भी हैं वहाँ पे, और ज़्यादा मैंने जो केसेस जो है अटेंड किए हैं, जिन केसेस में रिलीफ दिया है छोटी कमसन बच्चियों के ऊपर, मैंने लिखा भी है कि कमसन बच्चियों के साथ पंजाब में जो रेप के वाक़यात होते हैं, और उनको जाए वकुआ पे जाके उसका जायज़ा भी लिया है। मिसाल के तौर पर मुझे बहावल नगर जाना पड़ा, तो मैंने वहाँ पे साहिबा एक बच्ची थी जिसके साथ रेप हुआ था, और वो मुस्लिम नहीं किया था, थी वो क्रिश्चियन बच्ची, उसके साथ भी हुआ। इसी तरह से एक बच्ची राबिया थी जिसका दुनियापुर में मर्डर हुआ, और उसके फर्स्ट कज़न ने ही उसका ये किया। तो जब उसके कज़न से सवाल किया गया, पूछा गया ये जो बात आप रवैयों की कर रहे हैं, तो वो उसने ये कहा कि मैं जो है सारा दिन अपनी मोबाइल के ऊपर जो है वीडियोस देखा करता था। तो एक दिन शाम के 6 बजे मैं इतना एग्जस्ट हुआ और इतना मैं जज्बाती हो गया कि मेरी जो 8 साल कज़न थी, मैं उसको झूला झुलाने के लिए अपनी चची से पूछ के उसको लेके गया। तो बाद में ये हुआ कि उसने उसके साथ रेप भी किया, और फिर उसको किसी नामालूम तो नहीं कब्रिस्तान की एक बोसीदा कब्र में छुपा दिया, और सुबह उसके पाँव बांध के जोहड़ में उसको डाल दिया। तो हम जब वकुआ पे पहुँचे तो हमने उसके बाप से भी व्यूज़ लिए, उसकी वालदा से भी लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा इसके ऊपर। तो जब उससे सवाल किया गया, सज़ा तो उसको हो गई है क्योंकि वो माइनर नहीं था, 18 साल का था, उसका शनाख्ती कार्ड भी हमने देखा। तो उसने यही बात की कि मैं जो है जज्बाती हो गया था, तो मैंने ये कदम जो है वो मैंने उठाया। तो हमारे माशरती रवैये जो हैं वो इस चीज़ की बाकायदा अक्कासी करते हैं कि ये जो लोग उकसाते हैं आपको कि देखो तुम्हारी बहन भाग गई, तुम्हारी बहन फलां जगह डांस, इससे वो रिवेंज हो जाते हैं, जज्बाती और ज़्यादा हो जाए, उनकी गैरत जाग उठती है कि ये इन्होंने हमें ये तो हमें गाली लेट डाउन किया, और उसका बदला वो अपने घर वालों से लेते हैं। बिल्कुल, जैसे इसके साथ ये जो तनवीज़ फ़ातिमा है, इसके साथ भी ऐसे ही हुआ है कि वो बच सकती थी, लेकिन ये है कि महल्ले के जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो लोग थे, उन्होंने उसके भाई को उकसाया। ज़ाहिर है कि वो 18 साल की उम्र थी, वो जज्बात में भी आ गया और गैरत भी उसकी जाग उठी कि मैं उसने मर्डर कर दिया। हालांकि उसके शोहर को पता नहीं था इस चीज़ का कि मेरी बीवी मोबाइल ज़ाहिर है कि वो करती होगी घर में भी, तो उसको नहीं मालूम था। उसने अपनी तहकीकात में ये एक रूटीन की चीज़ है जी बिल्कुल कि ये मोबाइल है और मुझे तो इसका इल्म ही नहीं था। तो मुद्दाई तो असल उसका शोहर ही बन गया अब इसमें ना। जी। कोर्ट फैसला करती है, अगर ये किसी भी वक्त पर आके ये शौहर ये फैसला करे कि हम इसको क्विट करते हैं, तो उसके बाद भी क्या उसके भाई को सज़ा होगी या स्टेट उसको मुद्दई बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं जी, इसमें फिर हम मुद्दई नहीं बनते क्योंकि इसमें ऑलरेडी मुद्दई बना हुआ है। ये उन्हीं की ही जो है वारिस जो बयान देंगे उसी के मुताबिक ट्रायल होता है।
ठीक हो गया। यानी स्टेट नहीं बनती। स्टेट किन केसेस में बनती है? ऐसे केसेस में अक्सर ये होता है कि ये पाए तकमील तक नहीं पहुँचती। बिल्कुल जी, स्टेट भी मुदई होती है अगर इसमें इनके लवाकीन मुदई ना हो या कोई हमें नामालूम ऐसी कोई डेड बॉडी मिल जाए तो उसमें स्टेट जो है वो पूरा अपना अख्तियार है कि वो स्टेट कंप्लेनेंट हो सकती है। ठीक हो गया, स्टेट कंप्लेनर हो सकती है। 30 बोर इसमें पिस्टल इस्तेमाल किया गया और वजह जाहिर ये की जा रही है कि ये गैरत के नाम पर का। जी बिल्कुल, इसने जो फायर किया वो 30 बोर से किया आहद ने। आहद हमारे पास अरेस्ट है और पिस्टल उसका बरामद है और अभी हम उसको चालान करेंगे। राव साहब ये बताएं कि किस तरह से ये पता चला कि वो मोबाइल पर खातून राब्ते में थी, वो मोबाइल मिला, क्या वो मामला था, बैकग्राउंड क्या था? हाँ बिल्कुल जी, इसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया वो यही है कि जो आहद है जिसने अपनी सिस्टर तनवीर फ़ातिमा का मर्डर किया है, उसको ये शक था कि उसकी सिस्टर का किसी के साथ ताल्लुक़ है और वो छुप छुप कर जो है वो मोबाइल पर लोगों से बातें करती है और इस चीज़ का उसे कुछ लोगों ने ताना भी दिया होगा जिस तरह हमारी सोसाइटी में होता है, तो उसने इस चीज़ को अपनी बेगैरती महसूस करते हुए असल में नाज़रीन मैं ये समझता हूँ कि ये उस मुलजिम के साथ साथ सोसाइटी का भी कसूर है जो इस तरह के ताने देते हैं और जिस तरह के बाद इस तरह के इंतहाई कदम जो कम इल्म लोग हैं अपने जज्बात में आके ऐसा करते हैं। फिर ये आहद अली को गिरफ़्तार कैसे किया गया? मौके पे गिरफ़्तार तो नहीं हुआ, फिर किस तरह? जी बिल्कुल, ये मौके से तो फ़रार हो गया था, बाद में इसको जो है वो ट्रेस किया गया और इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। अब ये हमारे पास रिमांड पर है और इससे पिस्टल बरामद करके और इसको मुकम्मल इसके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है वो पुलिस कलेक्ट करके तो वो कोर्ट में सबमिट करवाएगी। कोर्ट में सबमिट किए जाएंगे और फ़रार हुआ, टीमें तश्कील दी गई और फिर इसमें एक दफ़ा एक चीज़ ऐड करने की ये है कि वो लोग भी इस जुर्म के अंदर शामिल हैं जिन्होंने आहद को ये ताने दिए, सही या गलत तो ये होना फ़ैसला जो है अभी अदालतों में है। अगर ये थोड़ी देर के लिए सोच लिया होता कि जो मैं कर रहा हूँ उसके ये मेरे ज़िंदगी पे असरात होंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी ये करते? नहीं, फिर नहीं करते। जो लोग ये करते हैं गैरत के नाम पर बेगैरती करते हैं, उनको क्या कहोगे? कुछ नहीं, उनको क्या कहना, कहने के लिए जी कुछ नहीं है। अब शर्मिंदा है, नादिम है और कहता है कि जो लोग ये अमल करते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, उनको मैं क्या कहूँ, क्योंकि अब कहने को कुछ नहीं है। क्या समझते हो, तुम्हें मुआशरा माफ़ करे या ना करे? माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये तुम्हारी हरकत माफ़ी वाली है? नहीं, माफ़ी वाली तो नहीं है। क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी? जो आप दे दोगे वही। मैं कौन हूँ तुम सज़ा देने वाले? ये तो अदालत सज़ा देगी, कहना मैं मुद्दई जो चाहेंगे वो होगा। मुझे ये बताओ कि इसकी माफ़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसकी माफ़ी तो नहीं होनी चाहिए। कितनी तनख्वाह थी तुम्हारी? 16,000 तनख्वाह थी। खर्च कितना करते थे? शादी हुई है तुम्हारी? नहीं, कोई नहीं हुई। मंगनी? नहीं, कोई नहीं हुई। तालीम कितनी? कोई नहीं, अनपढ़। ना तालीम है, महज 16,000 रुपया कमाता था जी। आपने आहद अली का मौक़िफ़ सुना। आहद अली कहते हैं कि जो अदालत मुझे सज़ा देगी वो मुझे मंजूर है, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर ये पहले सोच लिया जाता तो ऐसा ना होता। इसमें जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि इसको 7,000 रुपये में बंदूक मैसर थी, मुल्तान के किसी पख्तून ने उसको दी। तो इदारों को उस असलहे की जो फरावानी है जो अक्सर ऐसे केसेस में हमारे सामने आता है, उसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम साहब जो कि इंस्पेक्टर भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इसको कैसे गिरफ़्तार किया और क्या मामला थे। असलम साहब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। असलम से क्या मामला है? मामला ये है कि 18/7 को हमें इतला मौसूल हुई थी
के मौजा गाजी पांदा में जो है ना वो कत्ल हो गया है। तो हम मौका पर पहुँचे, SHO साहब भी गया, मैं भी गया, साथ हमारे मुलाजमान भी थे। तो जब हमने शौकत अली के घर में जाकर देखा तो कमरे के अंदर चारपाई पर नाश पड़ी हुई थी, जिसको हमने दरियाफ्त किया तो दरियाफ्त पर मालूम हुआ कि ये मुसम्मात ये मौके से फरार तनवीज़ फातिमा की नाश है, जो इसे इसका भाई कत्ल कर गया है और मौका से ये वहाँ से फरार हो गया था। ठीक, तो उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो हमने की, लेकिन उसके बाद फिर इसको हमने गिरफ़्तार किया, इससे वेपन रिकवर किया और इस वक्त ये रिमांड। ये मौके पर मौजूद था या भाग गया? नहीं, मौका से भाग गया था। कितने दिनों में पकड़ ली? ये तकरीबन ये हमारे पास 26 को जो ना 25 को गिरफ़्तार हुआ। तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ। असलम साहब ये बता दें कि आला कत्ल भी आपने उस अपनी कस्टडी में ले लिया? जी ले लिया। क्या वजह क्या बताते हैं? वजह यही बताता है कि मेरी हमशीरा जो है वो किसी को फ़ोन करती थी, तो मैंने उसे मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद वो बाज ना आई, तो जिस वजह से मैंने उसे फैसला। अब इसका क्या हो? अब ये चालान होगा अदालत में, आगे अदालत जो फैसला इसका करेगी वो अदालत करेगी। बिल्कुल, अदालत जो फैसला करेगी वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और ये मौके वारदात से फरार हो गया था। जी। 2016 के अंदर पंजाब हुकूमत ने एक बिल मंजूर किया जिसका मजहबी हलकों की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया। उस बिल के बाद आप समझती हैं उसका कोई फ़ायदा हुआ, कोई चीज़ें बेहतर हुई, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर बने, कितने फ़ीसद उससे बेहतरी आई? देखिए, ये बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि हम मज़हब का मनफी इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो तो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ थी। जब ये सबसे पहले ये सिंध में मंजूर हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान में अपना KPK में इसने मंजूर हुआ, फिर बलूचिस्तान और पंजाब में इसकी सिर्फ कमेटी बनाई गई, क्योंकि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, सिर्फ कमेटी ही काम करती रही इसके ऊपर, जो हमारी नॉलेज में है घरेलू तो जिस पे हमने मटेरियल भी लिखा और बहुत कुछ लिखा इसके ऊपर। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मज़हब को हम अलग करें, और मज़हब तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहन माँ बीवी को बड़ी अहमियत देता है, उनका तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए तो बड़ी हदीसें मौजूद हैं हमारे पास, नबी पाक की सुन्नत हमारे सामने मौजूद है। तो हमने तो उसको भुला दिया, जो इस्लाफ़ हमने इस्लाम में पाई थी, वो मिरास में जो पाई थी हमने, वो इस्लाफ़ हमने भुला दी। तो यहाँ वही चीज़ आती है कि उन्होंने इसमें जो हमारी सबसे बड़ी बात ये कि पार्लियामेंट एक मुक़्तदर अदारा है। जब पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्टीज़ के जो मेंबरान हैं हमारे, वो इसकी नेगेटिव उसमें जाएंगे और इस बिल की हिमायत में कोई बात नहीं करेंगे, तो कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस भी नहीं दिया गया। कभी किसी खातून पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कोई बात भी इसके ऊपर नहीं की गई। कल मैंने सुना है कि हमारी 2-3 पार्लियामेंटेरियंस के मैंने व्यूज़ भी सुने हैं टीवी के ऊपर कि उन्होंने कहा कि ये जो नूर मुकद्दम का, देखें तखसीस करते हैं हम लोग के, गरीब के लिए कानून नहीं है क्योंकि वो कमज़ोर है, और अमीर के लिए कानून है कि नूर मुकद्दम के केस को हैंडल किया गया, उसको लिया गया, उसको मीडिया के ऊपर भी वायरल किया गया। कहाँ हैं हम लोग? तो जहाँ जब ये वाक़या होता है उस वक्त हम कहाँ होते? उस वक्त सॉरी टू से कि मीडिया हमारा कहाँ पे होता है, हमारे जो मुक़्तदरीन हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कहाँ पे होते हैं, या हमारी पार्लियामेंट जो बिल को पास करती है वो कहाँ पे होती है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह के तो बड़े बिल इज़्ज़त और गैरत के नाम पे बिल पास किया गया था। एक बिल जो बड़ा इफ़ेक्टिव रहा वो जरदारी साहब के दौर में, उसमें भी आयशा का जो प्लेटफार्म था, फौजिया सईद, डॉक्टर फौजिया सईद का ये इसमें तो ऐसी कोई तफरीक हमें नज़र नहीं आती, यानी नूर मुकद्दम पर भी उसी तरह से बेहमाना तशद्दुद होता है, विहाड़ी की बिल्कुल हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और तलबा में भी वैसे वाक़यात होते हैं। तो ये जो एक माइंड सेट है ख़वातीन पर तशद्दुद का, आप क्या समझती हैं? प्रिसाइजली बता दें, इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है?
देखिए, बचपन से ही जब हम लड़कों के ज़हनों में ये बात डाल देते हैं कि तुम तो कमाऊ पूत हो, तुम कमा के लेके आओगे, और लड़की को हम समझते हैं कि नहीं, उसने पराए घर जाना है। ये भी तो कहते हैं कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं। हाँ, लड़की को वो हम एक नाजुक और नफीस और वो समझते हैं हम, उसके लिए गुड़िया है और लड़के के लिए वेपन्स हैं। तो ये शुरू से ही हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये चला आ रहा है। अहम नुक्ता है कि बचपन से ही इसकी तरबियत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कि हम अपने बच्चों को असलहा जबकि अपनी बच्चियों को गुड़िया देते हैं, यहाँ से वो फ़र्क सोच का पनपता है जो इस तशद्दुद के पीछे कारफरमा होता है। और 8500 ख़वातीन पर सालाना पाकिस्तान में तशद्दुद होता है, और वो मुख्तलिफ नौयत का होता है, जिसमें मर्डर किया जाता है, जिसमें हड्डियाँ तोड़ी जाती हैं। जी बिल्कुल, तनवीर फातिमा केस जो कि गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जिन्होंने इस मसले को शुरू से लेकर आखिर तक कवर किया। उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या फाइंडिंग्स है और ये किस तरह से मामला पेश आया। क्या ये वाकई गैरत का मामला है या कोई और जायदाद का? जी फ़ख्र बताइएगा कि ये क्या मामला है और किस तरह से इसका आप इसे पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं। मामला यही था कि लड़के को शक था अपनी बहन पे कि इसके पास मोबाइल है और इसके कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं और ये बात करती है किसी से। तो इसी बिना पर जो है इस लड़के ने मर्डर किया है। जो इब्तदाई तौर पर इतलात आई थी वो यही बताया गया पुलिस और डीएसपी की जानिब से हमें कि गैरत के नाम पे मर्डर हुआ है। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया तो लड़का आपसे उसका रब्ता हुआ जिससे बात होती थी? नहीं, उसका कोई रब्ता नहीं हो सका, ना पुलिस ने उसको सामने किया है, ना कोई ऐसा मैटर आया। जबकि बुरसा की जानिब से भी ये बताया जाता है कि हालांकि ये शादीशुदा थी, अगर कोई ऐसा मैटर था तो शोहर को ये करना चाहिए था, जबकि भाई ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है। तो इसमें जब एसएचओ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, ना वो शख्स सामने आया है कि जिसकी बिना पर इस लड़की को कत्ल किया गया है, जिसका एक 3 साल का बेटा है, बच्चा एक जो है 3 साल का है और एक बच्ची जो है वो 2 माह की है। तो लेकिन ये आता है मुलज़म बकौल मुलज़म के कि मैंने इसको अपनी बहन को जो है वो रोकने की कोशिश की है और मुझे अहले इलाका की जानिब से लोगों वो कह रहे हैं कि 2 माह से मैं रोक रहा था। 2 माह से उसने रोकने की कोशिश की है, बार बार इसको कहा है कि तुम्हारे पास मोबाइल है और तुम्हारे राब्ते हैं। मोबाइल रखना जी तनवीर फातिमा का बना जुर्म और जिसकी वजह से उसके भाई ने उसे कत्ल कर दिया। इसके अलावा और कुछ बीच में से अभी तक नज़र नहीं आया। ये वो वहम, ये वो उल्टे सीधे ख्यालात थे जिसकी वजह से उसके भाई ने उसे कत्ल कर दिया। मज़ीद क्या चीज़ें सामने हैं? इसमें एक तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड सा इलाका आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे तालीम जो है वो कम है, क्योंकि लोग जो है ना वो इस बच्चों को तालीम की तरफ नहीं लेके जाते, जो इसमें ज़्यादा इफेक्ट आता है। और इस इलाके में ये दूसरा मर्डर है इसी गैरत के नाम पर। और जबकि अभी उसको ये डाउट था, जबकि लड़की से कोई मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ, ये सिर्फ शक की बुनियाद पर जो है इतना बड़ा स्टैंड लिया गया है। जबकि उसके शोहर से बात की गई तो उसका कहना था कि अगर ऐसा कोई मैटर था तो वो मुझे बताता। उसका देवर जो है, उसका जेठ जो है, घर वाले जो हैं वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मैटर था इसका बहन के साथ, इसने जो बहन को मना किया वो हमें बताता, हम इसको देखते, हमारी वो जिम्मेदारी थी, हम इसको देखते। लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं है कि इसका किसी के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक था या किसी से वो फ़ोन पे बात करती थी। और ना ही वर्षा की जानिब से जो शोहर है वो ये बताता कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। ये सिर्फ जो है जानबूझकर शक था इसको, और शक की बुनियाद पर जो है इसने जब वो मुलज़िम कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा और मुझे वहाँ से पता चला। बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताया कि बैकवर्ड सा इलाका है, यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि जब एक फैक्टर सामने आता है, जब छोटी सी कोई बात होती है तो उस बात को हाईलाइट करने के लिए लोगों में ये चीज़ आ जाती है कि तुम्हारी बहन का फ़लाँ से ताल्लुक़ है। ये चीज़ें जब आती हैं तो वो दिमाग पे, ज़ाहिरी बात है, नौजवान के दिमाग पे असर करती हैं और वो इसको सोसाइटी का प्रेशर लिया मुलज़िम अहद अली ने, और मुलज़िम ने ये कंसीडर किया कि मेरे साथ मेरी बेइज्जती हो रही है, जबकि उसके अहले इलाका ने अपनी कम इल्मी जहालत की वजह से उसको उकसाया। शक की बुनियाद पर अहद अली ने 2 बच्चों की माँ, जिसका एक बच्चे यानी बेटे की उम्र 3 साल जबकि 2 माह की मासूम बेटी थी जिसको जना उसने, उसको जो है उनको कत्ल कर दिया। तो ये वो
मुहरकात हैं, ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। इसी के साथ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि उसको सिर्फ 7,000 रुपये में वेपन मैसर आया, तो उन लोगों की भी गिरफ्त होनी चाहिए जो ऐसे वेपन आम तौर पर और बहुत आसानी से इन मुलजिमान के हाथ थमाते हैं और जिसके बाद इतने इंतहाई किस्म के इक़दाम जो है हम मुजरिम कौन में आपके सामने लाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मलेज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।